आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक टॉपिक नंबर्स के बारे में। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, या गणन संख्याएं भी इन्हें कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं n जो होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। बट जैसे इसमें ज़ीरो या नेगेटिव नंबर्स या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में होती है उसे काउंट नहीं किया जाता है। इसी के साथ हमारी दूसरी डेफिनेशन है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में वॉल नंबर्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं W इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट। मतलब जब हमने फर्स्ट वाली डेफिनेशन पढ़ी जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वह तो होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और अगर हम उसमें 0 को भी काउंट कर लें तो वे बन जाती है वोल नंबर, इट मीन्स पूर्ण संख्याएं। तो 0 को काउंट करने पर ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं, और अगर हम 0 को काउंट ना करें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक माने तो वे होती है नेचुरल नंबर्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है और 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं कहते। इसलिए सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, बट सभी नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती है। सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शून्य भी पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन पर, वह है पूर्णांक संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को i से डिनोट करते हैं। इट मीन्स जो हमने सेकेंड वाली डेफिनेशन पढ़ी वोल नंबर की, इट मीन्स पूर्ण संख्याएं की, अगर हम उसमें नेगेटिव टर्म्स जैसे -1, -2, -3 आदि भी लिख लें तो वे सब क्या कहला जाएगी, पूर्णांक संख्याएं। अगर वे 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हो तो वे होती है पूर्ण संख्याएं, और अगर वे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक हो तो वे होती है पूर्णांक संख्याएं। इट मीन्स -1, -2, -3 के आ जाने से वे पूर्णांक नंबर्स कहलाते हैं। इसी के साथ हम इन दो नोट्स को आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाला नोट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक वे सभी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होती है। हमारी नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है परिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक इंटीजर होते हैं, तथा q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम r से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो q इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बट नॉट इक्वल्स टू 0। देन 5 इज़ इक्वल्स टू p/q की फॉर्म में है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/2, इसे भी ये भी p/q की फॉर्म में है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 1.53, तो 1.53 में हम पॉइंट हटाएंगे तो 153/100 हो जाएगा, जो कि एक p/q की फॉर्म में है, तो ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। और -2/5, तो ये भी एक p/q की फॉर्म में हो। परिमेय संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो -2/5 भी एक परिमेय नंबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर 0 हो, परिमेय संख्याएं होती है। सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट नोट है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि 0 को हम 0/1 p/q की फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। बट अगर हम इसे 0/1 की जगह पर 1/0 लिखें, इट मीन्स p की जगह पर 1 और q की जगह पर 0, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 एंड √7 और पाई भी। अगर पाई की जगह पर हम इसकी वैल्यू 22/7 लिख दें तो वह एक परिमेय संख्या होगी। बट ओनली पाई, बिना वैल्यू का पाई जो होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है हमारी वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, सभी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, दोनों को हम अगर मिसमैच कर दें तो वे रियल नंबर्स कहलाती है। मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के नाम से जानी जाती है। इसके एग्जाम्पल्स है 2, -5, 3/4 एंड 22/7। 22/7 की जगह पर अगर हम पाई भी लिखें, जो कि हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो उसे भी हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या ही कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अंडर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम उसका रूट नहीं निकाल पाते, उसने ही हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8 etc। मतलब जो भी संख्याएं 2 से मल्टीप्लाई हो रखी हो या हमें जिसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वे ही सम संख्याएं कहलाती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्याएं भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो हम उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। मतलब जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, केवल 1, 3, 5, 7, 9 ही हो, वे विषम संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं, इट मीन्स प्राइम नंबर। इन्हें हम रूट संख्याएं भी कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं का या फिर एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता, उन्हें अभाज्य संख्याएं या रूट नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 को हम 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। 3, 5, 7 को भी हम इनके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सभी हमारे हो जाएंगे रूट नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है भाज्य संख्या है। इन्हें हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग दिया जा सकता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर हम भाग ना दे पाएँ तो वे रूट संख्याएं होती है, और अगर भाग चला जाए तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। जैसे 4 में हम 4 का, 2 का, 1 का, तीनों का भाग दे सकते हैं। 6 में भी हम 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 6 का भी दे सकते हैं। तो इनमें खुद के अलावा भी अन्य डिजिट्स का भी भाग जा रहा है, तो हम इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर नहीं जाता तो हम इसे रूट नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सभाज्य संख्याएं। संख्याओं का वह युग जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन्हें सभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 4, 9, 5, 7, 17, 9, 19 आदि। तो 3, 5 में हम 3 के फैक्टर भी करेंगे और 5 के भी फैक्टर करेंगे, तो दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, तो इन्हें हम सअभाज्य संख्याएं कहेंगे।
नेक्स्ट है 5 7। तो 5 7 में भी 5 में भी ओनली 1 और या 5 और 7 के फैक्टर भी होंगे 1 या 7, दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इन्हें हम कह देंगे सअभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स या युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 3 5 5 7 17 19 आदि। मतलब जो दो अभाज्य संख्याओं का पेयर होता है जिनमें 2 का ही डिफरेंस हो, तो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो ये थी नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 है। सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वह भी 2 है। और संख्या 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट ज़रूर करें। 6 नंबर का हमारा जो की पॉइंट है वह है, संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है, संख्या 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। नेक्स्ट है, संख्या 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके नेक्स्ट है, संख्या 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। नेक्स्ट है, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव ही सम संख्या होती है। और नेक्स्ट वाला जो की पॉइंट है वह है, 2 विषम संख्याओं का टोटल हमेशा भी एक सम संख्या होती है। इट मीन्स हम 2 सम संख्याओं का टोटल करें या 2 विषम संख्या का टोटल करें, हमेशा इवन नंबर्स इट मीन्स सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि 6 और 8 दोनों इवन नंबर से, तो दोनों को टोटल करने पर 14 जो कि एक इवन नंबर है वह आएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 जो कि हमारा ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है। अगर हम दोनों को टोटल करें तो 8 आएगा जो कि हमारा एक इवन नंबर है। तो सम को सम से ऐड करें या विषम को विषम से ऐड करें, हमेशा इवन नंबर सम संख्या ही आएगी। नेक्स्ट की पॉइंट है, सम और विषम संख्या का योग सदैव ही विषम संख्या होगी। जैसे 4 एक सम संख्या है और 5 एक विषम संख्या है, तो इनका टोटल 9 जो कि एक विषम संख्या होगी। और इसके नेक्स्ट है, विषम संख्या में अगर सम संख्या को ऐड करें तो भी हमें ऑड नंबर विषम संख्या ही प्राप्त होगी। लास्ट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगर ये एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है।